नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। साथियों, प्रयागराज में एक घटना हुई है बड़ी दुखद। वहाँ एक यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है। उस कॉलेज में फर्स्ट ईयर का एक छात्र था, लारे भासमी, और हरिकेश विश्वकर्मा एक बस का कंडक्टर था। उसी बस से वह रोज़ फाफा मऊ से वो बस सिटी बस पकड़कर अपने इंजीनियरिंग कॉलेज जाता था। बीच में किसी दिन कुछ हल्की फुल्की बात हो गई और कुछ इसको ख़राब लग गया। अब जैसा कि वो इंटरव्यू में भी बता रहा है, बोलता है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जैसे बहुत दाढ़ी वाले देखे हैं। और अब ये भी कह रहा है कि मुझको नहीं, किसी दूसरे को बोला था और लोग उस पर हंस रहे थे। तो इस प्रकार से इसने देखा कि इस्लाम की बेइज्जती होगी, मुसलमान की बेइज्जती हो गई। ये बात इसके मन में घर कर गई और इसने उसको सबक सिखाने का फैसला किया। और इसका बाप मुर्गा मुर्गी बेचता था, घर में चापड़ था। इसने चापड़ उठाया और लेकर के बस में चला गया और हरिकेश विश्वकर्मा को ही भाड़ा दिया। भाड़ा देने के बाद जो पैसा था, तो पैसा इसका बाकी रह गया था, वो इस पर लिखा हुआ रहता है रसीद पर। उसको लोग फाड़ते हैं, उसके बाद देते हैं। तो अब पैसे लौटाने की बारी थी, लेकिन ये तो पहले से प्लानिंग करके बैठा था। तो जब पैसे लौटाने की बारी आई तो इसने क्या किया, आप देखा न ताओ। हरिकेश विश्वकर्मा के गर्दन पर, पेट पर और कहीं पैर पर भी या हाथ पर चापड़ से वार कर दिया। बेचारा जान बच गया उसका। अभी भी खतरे से बाहर स्थिति नहीं है। डॉक्टर बोल खतरे से बाहर है, लेकिन क्रिटिकल ही बना हुआ है। हालत उसी गंभीर ही है। शायद वो बच जाए, भगवान करे बच जाए। उसके माँ बाप बहुत परेशान है, रो रहे हैं। तो इस तरह से इसको ये बुरा लग गया और मारने के बाद इसने वीडियो बनाया। बताइए, इंजीनियरिंग का लड़का और किस तरह उसका मन में कितनी कट्टरता भरी हुई है। मारने के बाद एक वीडियो बनाया। वीडियो में खादिम हुसैन रिजवी है, एक पाकिस्तान का, जो बोलता है कि मैं रसूलुल्लाह का दरवाजे का कुत्ता हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ। उस लब्बैक लब्बैक करता है, या रसूल अल्लाह। मैंने उसका पूरा ज़िंदगी, वो जो खादिम हुसैन रिजवी है पाकिस्तान का, उसका इसी पर था कि हमको रसूल अल्लाह से प्यार करना है। तो प्यार करने का मतलब क्या है, जो थोड़ा सा भी उनको उनके खिलाफ़ कुछ बोला, उसकी गर्दन उतार देनी है। वहाँ पर इस निंदा का एक कांड हुआ था और कोई लेडीज थी जिसको इस निंदा करुण में पाकिस्तानी लोग घेर करके लाया था। फिर मामला जब कोर्ट में गया तो उसको जो न्यायाधीश था, उसने देखा कि नहीं, इसका दोष नहीं है, कुछ ऐसा ही मामला था। और उस न्यायाधीश ने उसको जब रिहा कर दिया तो वहीं के पुलिस का एक सिपाही क्या किया कि उस न्यायाधीश को गोली मार दिया। और उसकी जम के बड़ाई करता है खादिम हुसैन रिजवी कि अरे, वो भी तो एक मुसलमान था, उसका दूध पीता बच्चा था, लेकिन उसने बच्चे को नहीं देखा, उसने किसी को नहीं देखा। और जा कर के जिसने रसूल की बेइज्जती की, रसूल की बेइज्जती करने वालों को जिसने की रिहा, किसको जाके गोली मार दिया। अब इतना उसको फैंटिसाइज करता है वो कि नहीं, जब रसूल की इज्जत पर आ जाए बात तो कुछ नहीं देखना है, जो भी है उसका गर्दन उड़ा देना है। एक दो नहीं, लाश का लाश बिछा देना है। तो इस तरह की उसकी जो बातें हैं, ये सुन सुन करके यहाँ के बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे मुस्लिम लड़के सुनते हैं, सुन के जोश में आते हैं। जोश में आकर के ऐसा ही काम कर देते हैं। अब देखिए, वो तो इंजीनियर बनता, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था,
पढ़ाई लिखाई ठीक चल ही रही थी उसकी, वो उसको बनना था इंजीनियर। अब किस चक्कर में पड़ गया, उसके बाद पुलिस ने गोली मारी है उसको पैर में, वो है हॉस्पिटल में। पता नहीं अपने पैर पर फिर खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ज़िंदगी तो उसकी नरक बन गई खादिम हुसैन रिजवी के चक्कर में आकर के। तो ऐसे ऐसे ये मौलाना है, इतना कट्टरता पिला देते हैं कि कम उम्र के बच्चे ये नहीं समझते कि मेरा भविष्य क्या होगा। कट्टरता पर उतर के कांड कर देते हैं। कांड तो कर दिए, लेकिन अब आगे अब सोचिए क्या होगा। कॉलेज ने रेस्ट्रिकेट कर दिया, मुकदमा चलेगा मर्डर का, हाफ मर्डर का जो भी, तो अलग से है। और कम से कम 10 साल की जेल तो होगी ही। अब छूटने तो जा नहीं रहा है ना, उसको इतना जल्दी जमानत मिलने जा रहा है। तो माँ बाप जो सोच करके पढ़ाने भेजे थे वो भी ख़त्म हो गया। अब पता नहीं, अब इसमें रसूलुल्लाह का कहाँ से जोड़ दिया ये। रसूलुल्लाह का तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं था, लेकिन उसको मारने के बाद लगा ही रसूलुल्लाह ने कि मुसलमानों अपनी जान माल इज्जत आबरू सब रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। अरे यहाँ तो बीच में रसूलुल्लाह कोई बात ही नहीं आया है। वो खाली यही बोला था, अगर ये इसका जैसा कहना है, इसका कहना यह था कि ये बोलता है कि बहुत देखे तुम्हारे दाढ़ी वाला है, तो उसमें क्या है, इसमें कोई जान मारने की रसूलुल्लाह का तो इसमें कोई बात नहीं है। तो इसके दिमाग में कई तरह की बात चल रही थी। एक तो ये लोग जो चाहता है कि भारत में वारदात करते रहे अनाप शनाप, और सरकार कुछ नहीं बोले, ये लोग को पकड़े नहीं। प्लस एक और उसका ये था कि अतीक अहमद से वो बड़ा फंड ये था उसका, अतीक अहमद की दबंगई से ही बड़ी प्रभावित था कि बहुत अच्छा आदमी था लेकिन मारा गया। अब आप दबंग है, मुस्लिम है, दबंग है, तो उसको बड़ा पसंद है। तो क्या हुआ, तुम्हारी तो ज़िंदगी नरक बन गई। अब ऊपर में जाके तुमको जन्नत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पूरी ज़िंदगी यहाँ तुम्हारी नरक बन गई। 10 साल कम से कम जेल में रहोगे। गोली तो पैर में लगी है, पैर की हड्डी टूटी ही होगी गोली से, चाहे जो भी हो। अब तो इलाज चलेगा, 1 महीना 2 महीना इलाज में भी चलेगा। दोबारा हो सकता है कि अपने पैर पर खड़ा होने सके कि नहीं होने सके। तो जब तक उसका पैर जो सो दर्द करेगा, तब तक उसको याद पड़ेगा कि हाँ, हमने जो कुकर्म किया था ये उसी का फल है। जोगी की पुलिस से अब तो इनकाउंटर में देरी करती नहीं, जो बदमाशी किया, भागना शुरू किया, तुरंत मार के पैर में गोली, लंगड़ा ऑपरेशन चला दिया है जोगी जी ने। पैर में गोली मारो और ऐसा गोली मारो कि फिर दोबारा जो सो अपने पैर पर खड़ा नहीं होने सके, या तो लाठी लेके चले या व्हील चेयर पर चले। लंगड़ा ऑपरेशन उनका चालू है। ऊपर में मारने से हो जाए कि एनकाउंटर हो गया, तो कम से कम ऊपर में नहीं मार तो कम पैर में मार करके पैर को ही डैमेज कर दे रहे हैं लोग। पहले ये सब नहीं होता था। अभी इसके पैर में अगर गोली नहीं लगती, अगर हॉस्पिटल में नहीं पड़ा होता, तो ये तो अभी भी शेर की तरह से दहाड़ रहा होता जिस तरह से वीडियो बनाया था। लेकिन वो गोली लगी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो जो सो आवाज़ नीचे हो गया है। अफसोस भी लगता होगा। अब सम्मान से बोल रहा है कि नहीं, उनके लिए हम नहीं बोले थे। हरिकेश शर्मा के बारे में बोल रहा है कि नहीं, हम उनके लिए नहीं बोले थे, और वो हमको नहीं बोले थे, किसी और को बोले थे। तो दूसरे लोग हंस रहे थे, क्या बोले थे, तो नहीं, बहुत तुम्हारे ऐसे दाढ़ी वाला देखे हैं। तो ये अनाप शनाप कई तरह का बात कर रहा है। फिर बोलता है कि यहाँ से लेके फ्रांस तक को संदेश देना चाहते हैं। अरे जब तुम यहाँ पर तुम्हारे पैगंबर के खिलाफ ये कुछ बोला ही नहीं, तो क्या ऐसा ही तुम किसी हिंदू को पकड़ के मार दोगे तो संदेश चल जाएगा? ये क्या तमाशा है भाई। तो यही सब इन लोग को बरगलाया जाता है। इसके धर्म गुरु लोग वही सब सिखाते रहते हैं, वही सब में डूबते उतराते रहता है। ये लोग क्या जो सो करेगा दुनिया में। जन्नत के चक्कर में जब अपनी ज़िंदगी लोग नरक कर रहा है। अब भोगो। अब पहले तो पैर का इलाज चलेगा, उसके बाद कहीं तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। बाप मुर्गी बेचता था, लास्ट में तुम भी वही 10 साल जेल कटने के बाद आओगे तो वही मुर्गी बेचोगे। अब क्या करोगे। इतना अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया था, शांति से पढ़ रहे थे, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ठीक है, अब भोगो।
ठीक है साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। थोड़ा सबको सावधान रहना है, इन लोगों से मुंह नहीं लड़ाना। कब ये लोग कहाँ से चाकू लेकर मार देगा लोग, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपनी सुरक्षा करनी है। अब बिल्कुल विश्वास नहीं करना कि ये पढ़ा लिखा मुसलमान है, कुछ नहीं करेगा ना। इंजीनियरिंग के छात्र का जब भी हाल है तो बाकी लोगों का क्या होगा। थोड़ा सतर्क रहना है, ज़्यादा इन लोगों से मुंह नहीं लड़ना है, बहस नहीं करना है। एक न एक दिन तो इन लोगों का अपने आप ईश्वर न्याय कर देंगे। इसलिए अपने को बचते बचाते ही काम करना है, मुंह नहीं लड़ना है इन लोगों से। धन्यवाद।